Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Now I am going to start a topic, maths topic, standard form and scientific notation. In this topic, we want to explain in scientific notation. First of all, we want to explain k into 10 to the power n. This formula is indicated scientific notation. It shows that any larger value or smaller value, tiny values को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस साइंटिफिक नोटेशन में। इस साइंटिफिक नोटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे ऐसे कि k इंटू 10 टू द पावर n, इस फॉर्म में हमको जब हम किसी भी वैल्यूज को, इस अरिथमेटिकल वैल्यू को जब हम इस फॉर्म में लाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें k, वेयर k, व्हाट इज k? तो k इज इक्वल टू 1 और मोर देन 1 एंड लेस देन 10। मीन्स k का वैल्यू 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा। मीन्स 1 और 10 के बीच के वैल्यूज को हम लोग k बोलते हैं, k। ठीक है, तो k इंटू 10 टू द पावर n, वेयर 1 k इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। नाउ स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल 0.000065। इट इज वेरी टिनी वैल्यूज, स्मॉलर वैल्यूज। तो देन वी वांट टू एक्सप्लेन 0. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे एक चीज कि हम लोग करते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि ये डेसिमल है तो इस डेसिमल को हम लोग 1 डिजिट राइट रखते हैं। 1 डिजिट राइट, ऑलवेज 1 डिजिट राइट रखेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 डिजिट राइट हो। तो 1 डिजिट राइट का मतलब कोई भी नंबर, न्यूमरल वैल्यू हो, न्यूमरल एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके। तो 0 को छोड़ करके हमारा 6 है। 6 के बाद हम डेसिमल को यहां रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, तो इसमें हम अपना डेसिमल कहां रखने की कोशिश करेंगे? तो 2 के बाद यहां पर। जैसे ये नंबर है, इसमें हम लोग अगर डेसिमल को रखना हो तो कहां रखेंगे? 2 के बाद यहां पर रखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 65। लिखिए कितने डिजिट डेसिमल को हम कहां रख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट रखेंगे, यानी यहां डेसिमल को रखेंगे। तो कितना डिजिट लेफ्ट राइट हम लोग जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 1 पर 50 आ जाएगा, यहां पर, यहां 50 हो गया। ओके, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे 6.5 बाई ये 1 पर 50 है, मीन्स 10 टू द पावर 5। अब ये डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड का मतलब कि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 6.5, और ये जब नीचे है इसको डिनोमिनेटर में से ऊपर ले जाएंगे तो ये जो नीचे का वैल्यू जो निगेटिव है उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। मीन्स जब यह डिनोमिनेटर में रहेगा तो निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। मीन्स जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे क्योंकि हमको के वैल्यू तो मिल गया है। दिस इज के इंटू 10 टू द पावर n। तो अभी इंटू 10 टू द पावर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो जो नीचे 10 टू द पावर +5 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5। अब ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए। ये एक्सप्रेशन जो है k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आया या नहीं आया? आया। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन को, ये नोटेशन जो है इसको हम लोग इस तरीके में चेंज कर दिए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट एक और वन मोर एग्जांपल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2.4689 ऐसे कर लेते हैं। बाई में कितना जीरो लाएंगे तो यहां से काउंट करते हैं कि डेसिमल हम लोग कितना राइट ले गए हैं। 1 2 3 डिजिट यहां पॉइंट लाएंगे 1 2 3। तो जब 3 डिजिट ले जाएंगे तो 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं 2.4689 बाई 10 टू द पावर 3। सिमिलरली नेक्स्ट 2.4689 बाई बाई नहीं, अब कितना इंटू
10 टू दी पावर कितना 3 है, यहाँ पॉजिटिव तो ऊपर चला जाएगा -3। दिस इज द आंसर। एंड थर्ड वन इसमें देखिए, इसमें हम कुछ ऑपोजिट ये प्रॉब्लम्स लिए हैं, इसलिए कि आपको ऐसा भी प्रॉब्लम अगर मिलता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां हम लोग देखते हैं जब किसी नंबर को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 25, 6, 2 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। इसमें आपको डेसिमल नहीं पता है कहाँ है, लेकिन डेसिमल किसी भी नंबर के सबसे राइट पार्ट में होता है, ठीक है ना, यहाँ राइट। अगर पहले से डेसिमल नहीं है तो डेसिमल ऑलरेडी यहाँ होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 5 हमने लिखा, इसमें डेसिमल अगर हमको शो करना होगा तो 5.0 हम जब भी करेंगे तो उसके राइट साइड में ही इंडिकेट करते हैं। यदि पहले से गिवन नहीं है तब डेसिमल, ठीक है। अगर गिवन है तब तो वो प्रॉब्लम आप ऐसे बनाओगे, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब डेसिमल आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो अभी हम डेसिमल को यहाँ काउंट करेंगे। अभी हमने बताया कि जब हम डेसिमल को राइट में ले जा रहे हैं तो ये बाई में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो आएगा अगर डेसिमल यहाँ है तो यहाँ से आप डेसिमल को इधर लाएंगे, यानी ये राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे। तो जब हम लेफ्ट में लाएंगे जहां डिवाइड हो रहा था वहां हम लोग अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब डेसिमल यहां से हमको यहां लाना है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा 2.562, ठीक है। जो हम बाई में ले जा रहे थे उसको हम लोग बाई में न ले जाकर के इसको क्या करेंगे, तो कितना डिजिट 1 2 3 डिजिट लाया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई में चला गया तो ऐसे लिखेंगे 2.562 इंटू 10 टू दी पावर 3। ओके, तो ऐसे ही हम लोग इस एग्जांपल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट होगा आपका, यहां आते हैं तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 2.4568696। ओके, और कितने डिजिट हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो इंटू 1 2 3 4 5 6, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2.45686 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मेनी 0 1 2 3 4 5 6 0 पावर 6। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट approach. Now we start change into a standard form. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं कि 5.72 हियर, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉइंट को भी हटाते हैं और ये जो पावर है उसको भी रिलीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट यदि हम लोग हटाएंगे तो 1 2 2 डिजिट लेफ्ट है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 7572 इतना हो गया। और ये बाई में चला जाएगा कौन सा, ये डेसिमल जब हम लोग रिमूव करते हैं तो बाई में 0 जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 00, क्योंकि 2 डिजिट लेफ्ट पॉइंट है, 00 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 10 टू दी पावर -3 है, -3, तो जब -3 भी होता है तो वो कहाँ जाता है, वो बाई में जाता है, तो 1 2 3 ये भी चलाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, ये तो नीचे में हमारे पास जो 0 हुआ 1 2 3 4 5 5 0 हुआ, तो इस 5 0 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 572, और कितना 0 है 5, तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट यहाँ लेकर के यहाँ, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.524 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसको भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3524 बाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना डिजिट लेफ्ट जा रहे हैं 1 2 3 डिजिट लेफ्ट पॉइंट है, तो बाई में 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर माइनस नहीं है, अगर पावर माइनस रहता तो उसको नीचे ले जाते तो प्लस पावर हो जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन जब पावर प्लस है पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव वाले को 0 करते हुए यही रखेंगे, तो 10 टू दी पावर 4 है 1 2 3 4, ठीक, तो ये 000 से 1 2 3 0 कट गया, एक 0 ऐड कर लेंगे इसके साथ, मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3524, और एक 0 है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये डेसिमल में नहीं जाएगा, ये डेसिमल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो 10 टू दी पावर n है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले कोशिश करता है ये कि पॉइंट में नहीं जाए, और ये माइनस वाला जो है ना वो ये ट्राई करता है ये नीचे पॉइंट में डेसिमल में ले जाता है। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग प्रॉब्लम यहाँ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं
तो इसके लिए हम लोग जब ये पहले हटाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 3714, ओके 3714। और बाई में हो जाएगा आपका 1 2 3 डिजिट लेफ्ट है तो 000 1 2 3। इसके ऊपर माइनस पावर 10 है, -5 है, 10 टू द पावर -5। तो ये भी आएगा बाई में, बाई में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर हो गया। अब हम इस नंबर को यहां पर लिखते हैं, इज इक्वल टू 3714, तो 3714 और जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ये हो गया 5 6 7 8, पॉइंट देंगे और एक जीरो देंगे, ये हो गया आपका आंसर। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है 78946, 78946। इसमें भी हम लोग बाई में कितना जीरो ले जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पावर जो है पॉजिटिव है तो ये बाई में नहीं जाएगा, ये वही का वही रह जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर कितना 6, सॉरी 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें से हम लोग 4 जीरो को 4 जीरो से कट करते हैं, ओके 2 जीरो अभी बच गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर हो जाएगा 78946 एंड डबल जीरो, ये हो गया आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। डियर स्टूडेंट, नाउ वी try to solve some problems. These two problems we try to solve because these two problems belong to HOTS. In your book, these questions are present in your HOTS questions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको इन दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी 1 by 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन आपको बताते हैं 3/8 to the power -5, 16/21 to the power -5 is equal to 2/7 to the power x. Then find the value of x. इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको कैसे, किस वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/8 इंटू -5 इंटू 16/21 to the power -5 is equal to 2/7 to the power x. यहां आप देख रहे हो कि बेस डिफरेंट और पावर सिमिलर, ठीक है। इसका आइडेंटिटी हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m इज इक्वल टू x इंटू वाई टू दी पावर m। दोनों का पावर, दोनों डिफरेंट बेस का पावर क्या हो जाएगा सेम, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम आपको पहले बता चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो 3/8 इंटू 16/21 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू 2/7 टू दी पावर x, ठीक। नाउ सॉल्व 3 7 जा 21 and 8 2 जा 16. Then we find 2/7 to the power -5 is equal to 2/7 to the power x. Now here base is same, then both are cut, okay. Now x is equal to, जब बेस सिमिलर होता है तो बेस को कट करते हैं और पावर इज इक्वल टू कर लेते हैं, देन x इज इक्वल टू -5. In this way you try to solve another problems. Then next question number 2. तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या कि इसको सॉल्व करने के लिए 81 क्वेश्चन फर्स्ट 81 टू दी पावर -2 डिवाइड 229 टू दी पावर 1 - x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। इसमें भी हम लोग x का वैल्यू ही फाइंड करना है। देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन वेरी इजी,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 9 इसका हम लोग स्क्वायर नंबर मीन्स रूट निकाल करके इसका एक ऐसे नंबर पे कन्वर्ट करते हैं जिसका स्क्वायर 81 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो ये 9 होगा। तो 9 टू दी पावर कितना हो जाएगा, अभी 81 है, 9 टू दी पावर करेंगे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड देन ऑलरेडी पावर इसका क्या है -2, ओके, डिवाइडेड बाई 729 को भी 9 के बेस में हम लोग एक्सपोनेंट मतलब 9 के पावर में इसको फाइंड करेंगे। तो इसको जब पावर में फाइंड करेंगे तो 729 का जब हम लोग निकालेंगे उसका तो ये निकलेगा 9 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 3 एंड इसका पावर है 1 - x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। इन दिस में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आपको हम लोग मैंने बताया इससे प्रीवियस में वीडियो में कि आइडेंटिटी जो है आपको जानना होगा। तो x टू दी पावर m और यदि इसका भी पावर n हो तो इसका इक्वल टू होता है x टू दी पावर m इंटू n। मीन्स अगर पावर का पावर हो तो उसमें हम लोग पावर को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 9 ये हो जाएगा 9 का 2 इंटू -2 डिवाइड 9 टू दी पावर 3 इंटू 1 - x, ओके, इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। इस तरीके से हुआ। अब हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों का बेस सिमिलर है, बेस सिमिलर। ऐसे एक स्टेप और हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। 9 टू दी पावर -4 डिवाइड 9 टू दी पावर 3 1 जा 3 -3x, ये हो गया इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। एक स्टेप और हम लोग इंक्रीज कर लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सिमिलर है। एक और हम आपको आइडेंटिटी बताए थे, ठीक है। एक आइडेंटिटी था x टू दी पावर m डिवाइड x टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर m - n। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का पावर जब जो है बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9 टू दी पावर -4 माइनस अंडर ब्रैकेट 3 - 3x। इस तरीके से इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां होगा 9 -4 -3 और माइनस प्लस 3x, ओके, इज इक्वल टू 9 टू दी पावर x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा ये 9 और -4 और -3 इक्वल टू हो जाएगा -7 और +3x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस सिमिलर बन गया, सिमिलर बना। तो अब हम लोग यहाँ पावर को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 2x सॉरी -7 + 3x इज इक्वल टू 2x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू 7 देन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, x आएगा और x इक्वल टू 7। ये हो गया आपका आंसर, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए यदि आपको ये पसंद आए